आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मुंसिफ जौहर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, सूरत से भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना बड़ी साजिश। चाईबासा में इंडिया गठबंधन के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मंत्री दीपक बिरूवा, लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी समेत कई लोग रहे मौजूद। वीडियो अभय कुमार द्विवेदी के खिलाफ मुखिया संघ ने खोला मोर्चा। डीसी से शिकायत कर हटाने की मांग। यूपीएससी परीक्षा में कोडरमा के छात्र सिद्धांत ने 114वीं रैंक हासिल कर किया पूरे झारखंड का नाम रोशन। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडूंगी में इंडिया गठबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के पूर्व सर्वप्रथम पैदल मार्च भी किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री दीपक बिरूवा, लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव और मंझगांव विधायक निरल पूर्ति, सोनाराम देवगम आदि ने जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं पैदल मार्च करते हुए सभी कार्यकर्ता कार्यालय तक गए और कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं जेएमएम प्रवक्ता सह जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब झारखंड में भी चुनावी माहौल का असर दिखने लगा है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रमुख प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि खूंटी में भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने भी अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया। इस दौरान मौजूद रहे उनकी पार्टी के एक ही बड़े नेता ने वहां जनता का रुझान देखकर ये मान लिया कि इस बार खूंटी से बीजेपी की हर कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने मीडिया के सामने इसका ट्राफ भी किया। तो वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूरत में हुए प्यासी घटनाक्रम को वोट स्कैम करार देते हुए कहा कि सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना साजिश है और इसमें वहां के मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल हैं। वहीं खूंटी को लेकर बात की। देखते हैं नुमाइंदा मुशीफ के सवालों पर क्या कुछ कहा गया। अब लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। थोड़ी देर से ही सही, झारखंड में भी अब इस पर्व का असर देखने लगा। 22 तारीख से ही नामांकन शुरू हुए। आज 24 तक लगभग हमको लगता है कि सभी जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनका नामांकन हो चुका। कल का दिन हम लोग सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का हमारी प्रत्याशी जोबा मांझी ने नामांकन किया। हमारे सहयोगी दल कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जी ने। तो वहीं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर गेटी लोकसभा इलाके के अंतर्गत गोमिया मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन के सफल आयोजन को लेकर उपलब्ध कराए जा रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ठहराव स्थल और साथ ही विद्यालय भवन का भी डीडीसी समेत अन्य पदाधिकारियों ने जायजा लिया और समय निर्माण कार्य को पूरा करने का दिशा निर्देश भी जारी किया। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र गोमिया के तिस्पोकी, चत्रोचड्डी और साथ ही कुटकीनालो, तुलबुल, झुमड़ा आदि क्षेत्रों का निर्वाचन के द्वारा निरीक्षण किया गया और इस मौके पर कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
तो वहीं सिमडेगा के दक्षिण छोटा नागपुर के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश झा बुधवार को सिमडेगा पहुंचे। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सिमडेगा पुलिस अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि सिमडेगा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान आगामी 13 मई को होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से दक्षिण छोटा नागपुर के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश झा बुधवार को सिमडेगा पहुंचे और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी व्यवस्था की जानकारियां भी ली। बैठक के दौरान एसपी सौरभ ने पुलिस महानिरीक्षक को सिमडेगा की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराते हुए सुरक्षा की तैयारियों की भी जानकारी दी और सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को भयमुक्त वातावरण में संपन्न चुनाव कराने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही उन्होंने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य से सटे थाने के थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश जारी किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव के दौरान बरते जाने वाली अन्य सावधानियों का भी पालन करने का निर्देश दिया। वहीं जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के बीडीओ अभय कुमार त्रिवेदी के खिलाफ मुखिया संघ ने मोर्चा खोल दिया। बीडीओ के खिलाफ मुखिया संघ ने डीसी से शिकायत कर हटाने की मांग की है। डीसी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि बीडीओ को हटाया जाए। मुखियाओं ने आरोप लगाया कि बीडीओ मुखिया लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुखिया संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि मंगलवार को बीडीओ ने बैठक बुलाई। इस बैठक में बीडीओ खुद देर से आए, इस वजह से कई मुखिया चले गए। बाद में बीडीओ पहुंचे तो मुखिया के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, जिससे सभी मुखिया नाराज हो गए और आक्रोशित होने लगे और कहा कि हम लोग डीसी साहब से मांग करते हैं कि बीडीओ को हटाया जाए। का पंचायत के मुखिया और संघ के अध्यक्ष हूँ। कल हम लोग का चुनाव से संबंधित बैठक रखी गई थी 12 बजे। तो हम लोग जब बैठे हुए थे वहाँ देखा गया कि 2 बजे सर आ रहे हैं। तो कुछ मुखिया लोग देखा कि वीडियो सर आया तो सभागार हॉल में चल गए बैठक में बैठने के लिए। जाते साथ उन लोग को बोल रहा है कि अरे इतना कम मुखिया आया है, बोल रहा है कौन कौन नए आए हैं, वो सबका सूची बनाओ, ये सबको ये पावर उप मुखिया को देंगे, वो पावर स्विच कर देंगे, इन लोग का कटोरा लेके घूमेगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ से हटाया जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं, ये सपोर्ट हम लोग को नहीं करता है। तो वहीं जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। आज बिष्टुपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज सभागार में जिले के उपायुक्त न्याय मित्तल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, एसएसपी समेत तमाम पदाधिकारियों ने ईवीएम की डिस्पैच को लेकर बैठक की है। तो वहीं बैठक के बाद में तमाम पदाधिकारी कॉलेज की सभी जगह का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि कोऑपरेटिव कॉलेज के डिस्पैच और साथ ही मतगणना केंद्र यहां पर बनाया गया है। इसको देखते हुए जो भी इंतजाम है उसको किया जा रहा है और उसको देखा भी जा रहा है और बहुत ही जल्द जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि काउंटिंग के दिन किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए यह निरीक्षण किया गया और साथ ही उन्हें किसी तरीके से परेशानी ना हो, ये भी देखा जा रहा है। आज कोऑपरेटिव कॉलेज का हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उसमें हम लोगों ने जो भी अभी तक प्लानिंग करी है कोऑपरेटिव कॉलेज में, उसमें डिस्पैच, रिसीविंग और काउंटिंग, इन तीनों का अलग अलग हम लोगों ने आकलन किया। इनके मैप्स हम लोगों ने फाइनल किए और जिस भी तरीके से, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे काउंटिंग पर्सन हो, चाहे हमारे पोलिंग पर्सन हो, चाहे जितने भी ऑफिशियल्स हों, उन सब की मूवमेंट किस किस तरीके से रहेगी, कहाँ का बैरिकेडिंग, सीसीटीवी और विश्राम रूम्स की आवश्यकता होगी, पानी की उपलब्धता और भी मूलभूत सुविधाएं जो भी हम लोग को अवेलेबल करवानी है, ताकि हमारी पोलिंग प्रक्रिया और काउंटिंग प्रक्रिया सुगम रह सके। जो भी डिस्पैच सेंटर है जहाँ से पोलिंग पार्टी डिस्पैच होनी है पोलिंग बूथ्स के लिए, उस जगह का, और साथ ही साथ यहाँ काउंटिंग सेंटर भी है और रिसीविंग सेंटर भी है, से यहाँ पर वापस जमा भी होने हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी इंतजाम हैं स्ट्रॉन्ग रूम के लिए सही तरीके से, सिक्योर तरीके से रखा जा सके, काउंटिंग के दिन किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, रिसीविंग वाले। तो वहीं सरायकेला खरसावा में 7 मई को होने वाले
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर व्यवहार न्यायालय में चहल पहल देखी जा रही है। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन रहा। 7 मई को मतदान के बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। शाम 5 बजे तक विजय उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और साथ ही नॉमिनेशन का अंतिम दिन आज रहा। इसको लेकर बार भवन भी काफी चहल पहल से भरा दिखा। निष्पक्ष चुनाव के लिए बार काउंसिल झारखंड के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला और वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो वहीं सरायकेला आदित्यपुर थाना क्षेत्र में उत्कल ऑटोमोबाइल के अपोजिट साइड इंडस्ट्री एरिया के फेज नंबर 2 के वन विभाग के जमीन के जंगलों में अचानक आग लग गई। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। जहां दिन के 11 बजे से लेकर झारखंड अग्निशमन की 2 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आग वन विभाग की जमीन के जंगल में इतनी तेजी से बढ़ रही थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। एक तरफ से दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर सफल हो रहे थे तो दूसरी तरफ आग की लपटें जंगल को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ जहां भी आग लगी उसके चारों तरफ एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज का इलाका, जहां इसके साथ बिल्डिंग निर्माण कंपनी का भी एरिया वन विभाग से सटा हुआ है। वहीं आग इतनी ज्यादा थी कि ये कह पाना मुश्किल था। फिलहाल आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों को राहत मिली। जहां तक आग की बात करें तो आग जिस तरह से वन विभाग की जमीन पर जंगल में लगी हुई थी, 2 दमकल की गाड़ियों से नहीं बल्कि और भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया। तो 1 घंटा 2 घंटा पहले से उधर जल रहा था। अच्छा। तो हम लोग पानी देने लगा इधर, ऐसा करके तो इतना स्पीड में पूरा दूर से आ रहा। हम लोगों को फायर सूचना मिला कि केंदुआ गाछ के पास फॉरेस्ट की जमीन में जंगल झाड़ी में आग लगी हुई है। हम लोगों को करीब 11 साढ़े 11 बजे सूचना मिला। अच्छा, अब तक कितनी दमकल की गाड़ियाँ लग चुकी है? यहाँ तो 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी आई है। अच्छा, आग पे काबू पाया गया है? हाँ, आग पर तो काबू पा लिया गया है। अभी भी आग तो लगा हुआ दिख रहा है? आग तो लगा हुआ है लेकिन काबू पाया गया है। बोरमो से है, जहां बोरमो अनुमंडल स्थित पेटवार में NH 23 पर लाल रंग का बैगन अचानक बीच रोड में एक कार पलट गई। तो वहीं गाड़ी में 2 लोग सवार थे और दोनों सवारी संदीप संग सुनीता का बाराती रामगढ़ से बोकारो लौट रहे थे। वहीं गाड़ी मारुति को बचाने के चलते ब्रेक मारने के दौरान ये पलट गई। तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा गाड़ी में फंसे युवकों को निकाला गया। गाड़ी में सवार एक व्यक्ति को हल्की चोट आई है। तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा गाड़ी खड़ी करने के बाद में गाड़ी सवार को चकमा देकर गाड़ी लेकर बोकारो की फरार हो गया। तो जब गाड़ी के नंबर से जांच की गई तो गाड़ी तनु शर्मा पिता प्रीतम कुमार शर्मा सेक्टर CB बोकारो के नाम पर दर्ज मिली। तो वही खबर जमशेदपुर से है, जहां पर पोटका कोतवाली थाना अंतर्गत पोडा डीहा कंक्रीट ईंट गोदाम के सामने रखे प्लास्टिक स्टोर में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ियां अब तक पहुंची। बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से यहां आग लगी है। सूचना मिलने पर आसपास के लोग और कोतवाली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जमशेदपुर से दूर होने के कारण अब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग प्लास्टिक स्टोर में लगने के कारण तेजी से जल रही है। वहीं झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत बाबा नायक धाम गंजोबारी जो करो प्रखंड में मधुपुर रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी सत्यता 2700 वर्ष पूर्व सूर्य अवतार बाबा नायक के रूप में अवस्थित मिट्टी के पिंड से लाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि ये तौलिक वैश्य बंधुओं का कुल देवता के रूप में पूज्य है।
यहाँ वैसे तो प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, पर चैत्र पूर्णिमा के विशेष आयोजन भी यहाँ पर होते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र पूर्णिमा 22 और 23 अप्रैल को कई जगहों से लाखों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी मनोकामनाएं भी भगवान के सामने रखी। इसमें क्या क्या आप सेवा दे रहे हैं? हम लोग सुबह नाश्ता से लेके रात के खाना तक है। कल तीसरा दिन हम लोग का है। परसों रात से ही हमारा ये लंगर चालू है और इससे पहले हमारे पिताजी दादाजी सब भी हमारे परिवार के लोग सब आया करते थे। तो वहीं यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने के बाद सिद्धांत कुमार पहली बार अपने घर कोटरमा के झुमरी तलैया पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। लोगों ने सिद्धांत को फूलमाला पहनाकर मिठाई भी खिलाई, बधाई भी दी, उसके भविष्य की उज्जवल कामना भी की। आपको बता दें कि यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने के बाद सिद्धांत जब घर वापस लौटा तो उसे बधाई देने वालों का तांता लग गया। सिद्धांत से मिलने उसके रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र लगातार पहुंच रहे थे। सिद्धांत कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों को देते हुए कहा कि इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से सफलता हासिल हुई है। सिद्धांत कुमार ने बताया कि हौसला और हिम्मत से कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बहुत लोग बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। देखिए, कोई भी परीक्षा जो है वो कठिन नहीं होती है। अगर राइट स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस आपको मिले तो यूपीएससी जैसी परीक्षा भी है आप अच्छे से निकाल सकते हैं। बस आपको सही मार्गदर्शन और सही स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है। सफल हो गए थे, फिर चौथे टर्म, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे आप? जी, शुरुआत में तो जगह खुद बनानी पड़ती है, खुद देखना पड़ता है कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ें। अगर आपके पास कोचिंग जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो 1-2 अटैम्प्ट्स तो उसी में लग जाते हैं और फिर तीसरे अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया और फिर इंटरव्यू तक जाने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं बीपीएससी की तरफ मैंने मूव किया और बीपीएससी में मुझे 5वां स्थान प्राप्त हुआ और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स हूँ। उसके बाद चूँकि मेरा लक्ष्य शुरू से यूपीएससी क्रैक करने का था तो फिर मैंने यूपीएससी की तरफ मूव किया और इस बार मुझे 114वां स्थान प्राप्त हुआ है और अखिल भारतीय सेवा मिलने की पूरी आशंका है। परिवार वालों ने कितना साथ दिया? जी, परिवार वालों का साथ तो पीछे से था ही, क्योंकि फिनेंशियली और इमोशनली दोनों तरफ से परिवार का ही सपोर्ट था जिसके कारण मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मतलब क्या फोकस रहेगा आपका? जी, आपको पता है कि झारखंड जैसा जो स्टेट है वो रिसोर्स में काफ़ी रिच है, लेकिन फिर भी इसको रिसोर्स कर स्टेट बोला जाता है कि इतने रिसोर्स होने के बावजूद भी यहाँ पर उस प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी और स्टेट्स जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुई है। तो मेरा यही फोकस रहेगा कि यहाँ के वहीं हजारीबाग में विजय शंखनाथ स्वयंसेवी संगठन की ओर से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में वीर हनुमान बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें करीब 40 बच्चे वीर हनुमान का रूप धारण कर नगर भवन पहुंचे। इस दौरान ऐसा लग रहा था मानो कार्यक्रम स्थल अयोध्या नगरी में तब्दील हो गया हो। माता पिता अपने बच्चों को हनुमान के रूप में सजाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां बच्चों में उत्साह देखा गया। तो वहीं उनके माता पिता भी काफी खुश नजर आए। इस दौरान बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बच्चों को के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वीर हनुमान के बारे में अपने विचार भी व्यक्त किए। हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी के उपलक्ष्य में विजय शंखनाथ संस्था पिछले वर्ष हनुमान बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था, जो हनुमान जन्मोत्सव के दिन होता है रामनवमी के बाद। यह दूसरा वर्ष है और इसमें प्रतिभागियों में और अभिभावकों में काफ़ी उत्साह है कि आप देख रहे होंगे कि बीच में रविवार का छुट्टी होने के बावजूद भी और रामनवमी का छुट्टी होने के बावजूद भी केवल एक दिन अभिभावकों को समय मिला और हम लोगों ने सभी, चाहे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, रामनगर कुमटोली हो, चाहे कोर्रा हो, चाहे मालियो मार्ग हो, सभी जगह हम लोगों ने फॉर्म भिजवाया और देख लीजिए सभी विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं और ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटा से चल रहा है, अभी 3-4 घंटा और चलेगा। और इसमें इसका उद्देश्य है कि हनुमान जी के जो गुण है कि बलशाली होना, हनुमान जी का जो गुण है कि मर्यादित रहना और हनुमान जी का जो है वो सारे गुण ब्रह्मचारी के रूप में, अपना ब्रह्मचर्य के रूप में पालन करना, सभी गुण बच्चों को अभी से विद्यमान रहे, बच्चे अपने आप को हनुमान के रूप में अभी से माने और जाने। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये दूसरा वर्ष मना रहे हैं और विजय शंखनाथ संस्था ये पहली ऐसी संस्था है जो इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है। हम लोगों ने सोशल मीडिया
गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, हर जगह हम लोग सर्च किया तो हमने देखा कि यह पहली ऐसी संस्था है और हजारीबाग पहला ऐसा जिला है जो हनुमान बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है। और ये काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हुआ और कई लोगों ने इसकी सराहना की है और हम लोग समाज में सकारात्मक उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को और प्रत्येक वर्ष बढ़ाते जाएंगे और आने वाले समय में सभी हजारीबाग के और आसपास के जो प्रखंड है। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले सूरत से भाजपा उम्मीदवार के निर्विरोध चुना जाना बड़ी साजिश। चाईबासा में इंडिया गठबंधन के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, मंत्री दीपक बिरुवा, लोकसभा प्रत्याशी जोबा मांझी समेत कई लोग रहे मौजूद। वीडियो अभय कुमार द्विवेदी के खिलाफ मुखिया संघ ने खोला मोर्चा, डीसी से शिकायत कर हटाने की मांग। यूपीएससी परीक्षा में कोडरमा के छात्र सिद्धांत ने 114वां रैंक हासिल कर पूरे झारखंड का किया नाम रोशन, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। तो फिलहाल मौनसिफ जौहार में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।